मेरी लाइन ऑफ वर्क तो बहुत डिफरेंट था। कंस्ट्रक्शन था, फिर मतलब कि हमारे फैमिली बिजनेस हेल्थ केयर भी था। लेकिन मेरे पास बिकॉज आई वाज इन ए मैनेजरियल पोस्ट, आई हैड स्पेयर टाइम था मेरे पास, 2 से 3 घंटे में दिन में इजीली निकल रहे थे। फिर ऑनलाइन मुझे एक एनेबलर्स की एक वीडियो आई नज़र यूट्यूब पे। आप घर बैठे बैठे फिज़िकल लोकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें। मैंने एक प्रोडक्ट में किया है, होम एंड किचन कैटेगरी में किया है। होम एंड किचन ऐसी कैटेगरी है जो कि हर घर 100 में से 100 की ज़रूरत होगी। तो मुझे 4 से 4.5 महीने हुए हैं, तो नाउ आई एम अर्निंग अराउंड $3,000 to $4,000। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीरीज़ ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो प्राइवेट लेबल बिजनेस ऑनर हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इन्होंने प्राइवेट लेबल बिजनेस का रुख कब और क्यों किया और वो कौन कौन से स्किल्स हैं जो इस काम के लिए रिक्वायर्ड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुभान अहमद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने सिविल इंजीनियरिंग की और उसके बाद आप ई कॉमर्स की फील्ड में आए, इसके पीछे क्या वजह थी? बेसिकली मेरी लाइन ऑफ वर्क तो बहुत डिफरेंट था। कंस्ट्रक्शन था, फिर मतलब कि हमारे फैमिली बिजनेस हेल्थ केयर भी था। लेकिन मेरे पास बिकॉज आई वाज इन ए मैनेजरियल पोस्ट, आई हैड स्पेयर टाइम था मेरे पास, 2 से 3 घंटे में दिन में इजीली निकल रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस स्पेयर टाइम को ज़ाया करने से है कि कोई पैसिव इनकम के बारे में सोचा जाए। तो जब मैंने रिसर्च करना शुरू की, 3-4 चीज़ें मेरे माइंड में आई, जैसे कि मैरिज हॉल होता है, पेट्रोल पंप वगैरह होता है। लेकिन मुझे फिर ऑनलाइन मुझे एक एनेबलर्स की एक वीडियो आई नज़र यूट्यूब पे। वो मैंने देखा तो मुझे काफ़ी इंट्रिग किया कि आप घर बैठे बैठे फ़िज़िकल लोकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें। आप अपने कंफर्ट ऑफ योर होम और योर ऑफिस यू कैन ऑपरेट एन एंटायर बिजनेस। तो इसके अंदर मैंने जब लुक इनटू किया तो मतलब कि मैंने इसको परस्यू किया, तो अब यहाँ पे मतलब कि मैं पहुँच गया हूँ। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने किस प्रोडक्ट कैटेगरी में काम किया? मैंने एक प्रोडक्ट में किया है, होम एंड किचन कैटेगरी में किया है। हाँ, होम एंड किचन कैटेगरी, क्योंकि देखें हर घर की ज़रूरत होती है। आप किसी भी और फील्ड में चले जाएं, देखें 100 में से अगर आप फिटनेस में जा रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, मगर 100 में से 20 लोग होंगे फिटनेस पे। लेकिन होम एंड किचन ऐसी कैटेगरी है जो कि हर घर 100 में से 100 की ज़रूरत होगी। आपका मार्केट बहुत वाइड हो जाती है और आप मार्केट को कैच कर सकते हैं। सर, बहुत सारे लोग स्टार्ट में एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं और बाद में फिर प्राइवेट लेबल की तरफ आते हैं, तो आप डायरेक्टली प्राइवेट लेबल की तरफ क्यों आए? डायरेक्टली प्राइवेट लेवल पे आने का ये मकसद था कि बिकॉज आई हैड दी इन्वेस्टमेंट एंड दी स्पेयर टाइम। तो मैंने प्रॉपर एक रिसर्च करके फ़ैसला ये किया, क्योंकि प्राइवेट लेवल में मुझे थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा मिल रहा था। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट और टाइम का कोई मेरे कंस्ट्रेंट नहीं थी, तो इस वजह से ये मैंने फ़ैसला किया कि प्राइवेट लेवल मेरे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है। हो सकता है कि किसी और बंदों के लिए वर्चुअल असिस्टेंट हो, लेकिन पर्सनली मेरे लिए प्राइवेट लेवल वॉज मोर फ्रूटफुल। सर, आपके भी मंथली अर्निंग कितनी है? मुझे क्योंकि स्टार्ट हुए हैं 3 मतलब कि माय फर्स्ट जब मैं सेल किया था इट वाज इन अराउंड नवंबर 2020, लेट नवंबर। तो मुझे 4 से 4.5 महीने हुए हैं, तो नाउ आई एम अर्निंग अराउंड $3,000 to $4,000। मतलब कि इन PKR इट वुड बी 6 से 6.5 लाख रुपए। सर, जब आप प्राइवेट लेबल बिजनेस की तरफ आए तो सबसे मुश्किल काम आपको स्टार्ट में क्या लगा? सबसे मुश्किल मेरी प्राइवेट जर्नी में मुझे ये लगा कि एक झिझक होती है, एक फ़ियर होता है। पाकिस्तान में रह के एक ऑनलाइन ई कॉमर्स के साथ ना एक टैग लग गया हुआ है, मतलब कि जैसे कि क्योंकि पाकिस्तान में लोग काफ़ी मतलब कि हो जाता है, इतना ट्रस्ट फैक्टर नहीं है लोगों का एक ई कॉमर्स पे। सबसे ज़्यादा मुझे डर इस चीज़ का लगा था, क्योंकि आप एक किसी और लोकेशन पे होते हो, आपने परचेज़ कहीं से करना है, सेल कहीं पे करना है, तो एक फ़ियर फैक्टर जो था ना सबसे ज़्यादा मुझे ये हुआ था। उसके बाद एक गाइडेंस का मसला था कि गाइडेंस, क्योंकि मैंने जब फ़ैसला किया कि मैं इस लाइन में आना चाहता हूँ, तो मुझे गाइडेंस प्रॉपर ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। सर, जो लोग अब प्राइवेट लेबल की फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको क्या सजेशंस देंगे? मैं उनको ये सजेशन दूंगा, क्योंकि आप अपना एक टाइम, सोल और एनर्जी और इन्वेस्टमेंट आप क्योंकि आप कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर,
तो आप प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर कोर्स लेकर इसके अंदर आएँ, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी टेक्निकल फील्ड। मैं इसको मुश्किल नहीं कहूँगा, मगर थोड़ी सी टेक्निकल फील्ड है। एनी वन कैन डू इट, बट थोड़ी सी टेक्निकल साउंड और नॉलेज आपको चाहिए इसके लिए। तो मेरी तो यही रिकमेंडेशन है कि आप प्रॉपर होमवर्क, प्रॉपर बैकग्राउंड रिसर्च करके अपनी जो है इस फील्ड में आए। सर, इस सारी जर्नी में आपकी मोटिवेशन और इंस्पायरेशन कौन लोग रहे? मेरी सबसे पहले तो मोटिवेशन माय पेरेंट्स, मतलब कि बिलीव्ड इन मी। और सेकेंडली मैं कहूँगा कि जो सियालकोट के हमारे कंसल्टेंट है कासिम रज़ा साहब, एनेबलर्स के वो हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। जब व्हेन आई वाज लॉन्चिंग माय प्रोडक्ट, मतलब कि एक दो दफ़ा मैंने फ़ोन किया होगा, लेकिन उनका हर दूसरे तीसरे दिन मुझे रात को 12 बजे तक फ़ोन आता था कि कैसा चल रहा है, कोई मसला तो नहीं है, कोई गाइडेंस आपको चाहिए। तो मैं तो उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मेरा मतलब कि बिज़नेस काफ़ी सक्सेसफुल है। सर, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, मिशन है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, साकिब अज़हर इज़ आई थिंक इज़ अ पायोनियर और एक विजनरी पर्सन है। वो अपनी मतलब कंफर्ट्स बाहर से छोड़ के यहाँ पे पाकिस्तान में मतलब कि स्टूडेंट्स को और ये यंगस्टर्स, बल्कि हर एज के बंदों को वो एक एम्पावरमेंट देना चाहते हैं। आज से मेरे ख्याल से जब वो आए थे उससे पहले अमेज़ॉन का नाम किसी ने सुना भी नहीं होगा। ठीक है। तो उन्होंने बहुत नॉलेज बढ़ाई कि जी आप एंटरप्रेन्योरशिप में आए, मतलब कि लोग जॉब के पीछे भागते थे, जॉब कल्चर था। उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि एनेबलिंग योर ओन सेल्फ, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बहुत पुश किया। उनकी वीडियोस देख के भी मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। वो ये कहते हैं कि जी जॉब से बेहतर है कि आप अपना कोई काम कर लें, बिज़नेस कर लें, विच यू आर योर ओन बॉस। तो ये चीज़ जो ये टैगलाइन थी ना उनकी, यू आर योर ओन बॉस, ये मुझे बहुत मतलब इंट्रिग की थी। सर, प्राइवेट लेबल बिज़नेस की अगर हम बात करें तो वो कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो इंसान में होने चाहिए तो वो प्राइवेट लेबल बिज़नेस को सक्सेसफुली रन कर सकता है? बेसिकली हार्ड वर्क इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। आप कोई भी काम करें, देखें आप जितनी हार्ड वर्क डालेंगे उसके अंदर उतना ही आपको फ्रूट मिलेगा। ठीक है। एंड सेकेंडली आई डोंट थिंक कि एज सच कोई मतलब कि रिक्वायर्ड है आपको। इट इज़ अ मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं कहूँगा, बस मेहनत और डिलीजेंस आपको मतलब कि प्रॉपर नॉलेज और एक होता है ना कि एक नॉलेज की एक थर्स्ट होनी चाहिए आपको उसके अंदर। ठीक है। वो अगर आप एक इंसान के अंदर होना तो आई थिंक ही कैन बी सक्सेसफुल इन दिस फील्ड। बहुत बहुत शुक्रिया सुभान अहमद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं और ख़ास तौर पे प्राइवेट लेबल बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।